प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 को और इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे और सीखेंगे कि जब शून्यकों के योगफल दिए गए हों और शून्यकों के गुणनफल दिए गए हों तो उससे कैसे हम कोई भी द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि हमको दिया गया है, दूसरे का पहला देख लेते हैं। हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योग। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 1/4। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों के गुणनफल कितना दिया गया है? -1। अब हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद किसका रूप होता है? x² प्लस bx प्लस c का रूप होता है। ठीक है, इसी की तुलना हम क्या करते हैं, करा देते हैं किससे? के एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल से। यानी जब कभी आपको कोई भी द्विघात बहुपद बनाना होगा, जब आपको शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए हों, तो सीधा इसी के आधार पर आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग द्विघात बहुपद बना लें। अच्छा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया है? 1/4। हम भी लिख लेते हैं 1/4 गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1, यानी कि -1। जब इसे सॉल्व किया हमने तो ये हमको क्या मिल के आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। ठीक है, आप चाहें तो यहां तक भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हर में 4 है तो दोनों साइड गुणा करा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? के 4x² माइनस x -4। ठीक, यानी कि यही आपका क्या बन गया? एक बहुपद बन गया। और यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है, यानी कि आसानी से आप, यदि आपको शून्यकों के योगफल दिए गए हों और आपसे पूछ दिए गए कि इसके बहुपद आप बनाइए, तो आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरे का दूसरा देख लिया जाए। दूसरे का दूसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कितना? √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। हमको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। और कोई भी द्विघात बहुपद किसका रूप होता है? ax² प्लस bx प्लस c का रूप होता है। इसी की तुलना हमने किससे करा दी है? कोई इंटीजर लिया, ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल से। जब हम इससे इसका कंपैरिजन कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया है? √2, हमने भी लिख लिया √2 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3। यानी कि यह हमको फाइनली क्या मिल गया? x² माइनस √2x प्लस 1/3। या तो आप यहीं रहने दें या फिर इस 3 का गुणा प्रथम पद और दूसरे पद में करा दें। तो अंत में हमको क्या मिल के आएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह हमारा दूसरा बहुपद प्राप्त हो गया। देखिए कितना आसान है। यह कुछ नहीं करना है, बस कोई भी द्विघात बहुपद बनाना है ना, तो आप इसी से बस डायरेक्ट कंपेयर करा दीजिए ना, बन जाएगा। और पहले से क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दे ही रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, तो करना क्या है? बस कंपेयर करा देना है, करा दीजिए आप। चलिए अब तीसरा कर लिया जाए। तीसरा दिया है शून्यकों का योगफल 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। यानी दूसरे का हम जरा तीसरा देख लें। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना? स्क्वायर रूट का 5। इससे हमको कोई द्विघात बहुपद बनाना है।
तो हम जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद किसका रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है। और इसी की तुलना हम करा देंगे किससे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से। यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला कह लीजिए अपनाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी से बस हमको कंपेयर करा देना है। यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया है, शून्य। यानी कि यह हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान दिया है स्क्वायर रूट का 5। ठीक है कि एक्स स्क्वायर किसी भी संख्या का जब हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा दूसरा पद खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, बस स्क्वायर रूट का 5। यानी कि तीसरा बहुपद हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये हमको तीसरा बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक ऐसे ही आप और वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए। यदि उसके बाद नहीं होता है तब आप वीडियो रिज्यूम करके देखिए कैसे बनता है। उम्मीद किए हैं कि आप लोग प्रयास किए होंगे। तो चलिए चौथा देख लिया जाए। चौथा में अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा 1, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 दिया है। यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। और इससे हमको कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कोई भी द्विघात बहुपद किसका रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है। इसी की तुलना हमने किससे करा दी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से। इसी से हमने तुलना कराई। जब हमने इससे तुलना कराया तो हमको द्विघात बहुपद क्या मिला भाई, हमको द्विघात बहुपद मिल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह दिया है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा भी दिया है 1। यानी कि यह क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा चौथा बहुपद प्राप्त हो गया। यहां जो k है, k से कोई मतलब नहीं है, चूंकि k कोई इंटीजर है तो k अंत में हट जाएगा। डायरेक्ट हमको बहुपद क्या मिल जाएगा, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में पांचवे को भी देख लिया जाए। अच्छा, पांचवे में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 दिया है अल्फा इंटू बीटा। चलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1/4। यानी अब हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है। यानी अब हम इसकी तुलना किससे करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से। इससे कंपेयर कराएंगे, हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। यानी यह क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना, -1/4, अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। यानी कि हमको क्या प्राप्त हो गया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यह हमारा पांचवा बहुपद प्राप्त हो गया। पांचवा बहुपद क्या प्राप्त हुआ, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यह हमारा पांचवा बहुपद प्राप्त हो गया। चलिए इसी क्रम में अंत बहुपद यानी कि जो छठवां बहुपद दिया है उसे भी प्राप्त कर लें। तो शून्यकों का योगफल दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। चलिए यानी छठवां, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1। हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद किसका रूप होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसी की तुलना हमने किससे करा दी, कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स धन शून्यकों का गुणनफल।
ठीक है, इसी से हमने कंपेयर कराया और जब हमने इससे कंपेयर कराया है तो हमको क्या प्राप्त हो गया है, हमको प्राप्त हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 गुणे एक्स प्लस अल्फा बीटा दिया है 1, यानी कि अंत में हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी यह हमको क्या मिल गया, छठवां बहुपद मिल गया। तो प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट यदि जानते हैं कैसे हम कोई भी द्विघात बहुपद बनाते हैं तो ये आपके लिए आसान सा है। और यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इसमें बहुत बच्चे उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल क्लास में ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है कि कोई भी द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना होगा तो हम कोई भी द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे या फिर कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको बेसिक की क्लास में बता दी गई हैं। इसलिए हमने क्या किया, प्रश्नावली 2.2 के पूरे दूसरे प्रश्न को आज हल कर लिया है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार देखा जाए तो हमारा प्रश्नावली 2.2 पूरी तरीके से, अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को शुरू करेंगे। तब तक आप बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज जो भी हैं, वीडियो पसंद आया, हमको क्या मॉडिफाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको आप जरूर सजेशन दें। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।